डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक हिंदुओं की एक न बनकर के बहुत बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र 14 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ और एक हिस्सा पाकिस्तान बना, उसी के बाद 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी सोच ने इस देश को सेकुलर राष्ट्र के रूप में सामने लाया, जो जिसमें सेकुलर राष्ट्र में हिंदुओं को छोड़ के बाकी अल्पसंख्यक के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण जो हुआ और नंगा नाच हुआ, पूरे देश ने उसको भुगता है। और खास तौर से हिंदुओं ने कि कैसे अनेक प्रकार के मंदिरों को जो मुगलों के समय में भी था उसको भी लेने के लिए एक्ट बना दिए गए और तमाम तरह के एक्ट सिर्फ हिंदुओं के लिए बना दिए गए। सवाल इस बात का है कि आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर जो उनके माध्यम से सनातन का प्रचार कर रहे हैं, आप देखिए कि बिहार में जाते हो, बिहार की ऋषि मुनियों की धरती है, माता जगत जननी माँ सीता की वो धरती है, आचार्य चाणक्य की धरती बिहार है। और वहां पे जब एक धर्मगुरु जाते हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं, तो वहां के मंत्री जो है तेज प्रताप यादव जी, वो एक सेना बनाने लगते हैं, वो बयान देने लगते हैं उलझुल, और तमाम मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री सरकार से जुड़े हुए घटक जो है और सरकारें उनका विरोध करने लगती है। आप जरा सोचिए, अगर क्या सेकुलर का मतलब कि हिंदू सनातनियों का विरोध करना। और हद तो तब हो गई हिमांशु जी, जब एक झारखंड के कांग्रेस के विधायक, मुस्लिम विधायक ये कह रहे हैं कि शास्त्री जी अगर अपने मन से अल्लाह अकबर बोले तो मैं समझूं, तब मैं जानूंगा कि धर्म नहीं। बताइए कि भारत के बहुसंख्यक इस देश में हिंदू धर्म गुरु को कहा जा रहा है कि भाई तू पहले अल्लाह अकबर बोलो, यानी कि जो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व परिवार मानता है, उसको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है, और जो हमें काफिर समझता है वो हमारी परीक्षा लेगा। तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आप बिहार में आप देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सबको निमंत्रण दिया, वो बीजेपी को भी दिया, सत्ता पक्ष के लोगों को भी दिया और सबको, लेकिन सत्ता पक्ष ने आना तो दूर की बात है, निमंत्रण का कहां तक सम्मान करते हो। तो उन्होंने सीधे शब्द, अमर्यादित शब्द बोलने लगे, गाली गलौज देने लगे, ये तो पाखंडी है, ये तो नाटकबाज है, ये तो जादूगर है, ये पोस्टर फाड़े जाने लगे, 420 लिखने लगे। वहीं पे बीजेपी के लोग जो थे उनको जाके सम्मान दिया। तो क्या अगर बीजेपी के लोग के अंदर सनातन, हिंदू सनातन के संस्कार हैं, अगर वो सम्मान दे रहे हैं, तो इसका मतलब भी बीजेपी के हो गए? इसको पार्टी के दृष्टि से न देख करके उसको एक समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। कि एक धर्म गुरु है, एक छोटा सा मौलाना कोई इनको बुलाता है, इस धर्म से छद्म धर्म निरपेक्ष नेताओं को, तो तुरंत इफ्तार पार्टी करने जाते हैं। लेकिन एक धर्म गुरु बुला रहा है जिसके पीछे लाखों लोग हैं, और आप देखिए कि सरकार एक तरफ विरोध कर रही थी और वहां पे लाखों लोगों ने जाकर के उस सरकार पे, बिहार की सरकार को तमाचे मारने का काम किया। तो सवाल इस बात का है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो ये बात कहता है तो वो इनके खिलाफ हो गया। वो इनको लग रहा है कि कितना कट्टरपंथी है। चक्रवर्ती महाराज जी, आपकी दो बातें समझ में आई। एक तो आपको यह समझ में आया कि बाकी लोगों ने जिस आयोजन से दूरी बनानी चाहिए, भारतीय जनता